नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं राम के घर का भूत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका परिवार बहुत ही खुशहाल था। राम अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहता था। वह घर काफी बड़ा था, लेकिन कई साल पुराने होने के कारण लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। गांव वाले कहते थे उस घर में एक भूत रहता है। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थी। कोई कहता है उसने सफेद साया देखा है, तो कोई कहता है कि रात में किसी के रोने की आवाज वहां सुनाई देती है। राम इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हंसते हुए कहता, यह सब लोगों का वहम है। भूत प्रेत जैसी कोई चीजें नहीं होती। एक रात राम खेत से देर से लौटा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। घर पहुंचते ही उसने देखा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। चर। राम कुछ पल के लिए रुक गया। उसने सोचा शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। वह अंदर चला गया। रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, तब ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। राम की आंखें वहां पर खुल गई। उसने ध्यान से सुना। आवाज साफ आ रही थी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। वह हाथ में लालटेन लेकर ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, उसने खुद से कहा और वापस नीचे आ गया। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज के साथ किसी के फुसफुसाने की ध्वनि भी सुनाई दी। मुझे बचाओ। राम का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुबह उसने यह बात गांव वालों को बताई। सबने उसे चेतावनी दी कि घर में जरूर कोई भूत है। लेकिन राम ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उस रात वह सोया नहीं। हाथ में लालटेन और एक डंडा लेकर कमरे में बैठा रहा। आधी रात होते ही अचानक घर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। धड़ाम धड़ाम। तेज हवा पूरे घर में चलने लगी। तभी राम ने देखा कि सीढ़ियों के पास एक सफेद आकृति खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें चमक रही थी। राम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम अपना नाम बताओ। तुम यहां पर क्यों खड़ी हो? ये राम पूछ रहा था। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर चली गई। राम उसके पीछे गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि आकृति एक पुराने कमरे के सामने रुक गई। यह कमरा कई सालों से बंद था। अचानक आकृति गायब हो गई। राम ने कांपते हुए हाथों से कमरों का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। एक कोने में पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था। राम ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी रखी थी। डायरी पढ़ने पर उसे पता चला कि कई साल पहले इस घर में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक रात वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। लोगों ने समझा कि वह कहीं चला गया, लेकिन उसका कभी पता नहीं चला। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था,
अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मेरी मदद करो। मेरा सच इस घर की दीवारों में छिपा है। राम हैरान रह गया। उसी दिन कमरे की दीवार से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ओ! राम ने दीवार को ध्यान से देखा। एक जगह ईंटें बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे रही थी। अगले दिन गांव वालों की मदद से वह दीवार तोड़वाई। दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा था। वहां एक कंकाल और कुछ पुराने सामान पड़े थे। सभी लोग स्तब्ध रह गए। गांव के बुजुर्गों ने पहचान लिया कि यह हरिनाथ का ही कंकाल था। शायद किसी ने उस वर्षों पहले उस कमरे को बंद कर दिया था और वह बाहर नहीं निकल सका। राम को समझ आ गया कि जो आत्मा दिखाई देती थी वह अपने साथ हुए अन्याय का सच बताना चाहती थी। गांव वालों ने हरिनाथ का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद घर में कभी कोई अजनबी या अजीब आवाज नहीं आई। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक रात राम छत पर बैठा था, आराम कर रहा था। अचानक उसे हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने देखा कि वही सफेद आकृति दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह सफेद आकृति उसे देख रही है और वह आकृति देखकर राम को देखकर मुस्कुरा रही है। काफी वह आकृति खुश थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। उसने धीरे से हाथ उठाया जैसे धन्यवाद कह रही हो। उस भूत ने धीरे से हाथ उठा करके उसका धन्यवाद दिया। फिर वह रात के अंधेरे में हमेशा के लिए वह भूत गायब हो गया। राम समझ गया कि आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। वह जो भूत जो बन गया था वह आत्मा को अब शांति मिल गई है। उस भूत को अब शांति मिल चुकी है। उस दिन बाद गांव वाले उस घर को भूतिया नहीं बल्कि सच्चाई का घर कहने लगे। राम और उसका परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगा। अब वहां भूत का साया खत्म हो गया था। लेकिन आज भी जब तेज हवा चलती है और पुरानी खिड़कियां चरमराती है तो गांव के बच्चे राम के घर पर उस रहस्यमयी घटना को याद करके सिहर उठते हैं। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।